नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल के इस खास प्रोग्राम रहस्यमयी दुनिया में। मैं आपके साथ विनीत राय आज बात करूंगा रामायण के सबसे बड़े बलिदान के बारे में, जिनको ना ही कोई जानता होगा और ना ही किसी ने सुना होगा। बात जब रामायण की होती है तो हमारा शीश आदर के साथ झुक जाता है। हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हुए पूजते हैं और माता सीता को महान पतिव्रता स्त्री मानते हुए सम्मानित करते हैं। भाइयों का जिक्र होता है तो भरत याद आते हैं, जिन्होंने 14 साल तक अपने बड़े भाई के सिंहासन की रक्षा की। लेकिन इन प्रमुख घटनाओं के पीछे छिप जाते हैं रामायण के दो महत्वपूर्ण पात्र, जिनके बारे में जानना बहुत ही अहम है। और ये पात्र हैं लक्ष्मण और उर्मिला। हम भगवान राम के बारे में रामायण के अनुसार इतना जानते हैं कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता को 14 साल का वनवास हुआ था और वो तीनों रावण के वध के बाद अयोध्या वापस आए थे। लेकिन ऐसी बहुत सी कहानी है रामायण के बारे में जो कोई नहीं जानता है। यहाँ तक कि टीवी के मुताबिक भी इस कथा की जानकारी दी गई है। रामायण की लगभग सभी कथाओं से हम परिचित ही हैं, लेकिन इस महाकाव्य में रहस्य बनकर छुपी है कुछ ऐसी छोटी छोटी कथाएं जिनसे हम लोग परिचित नहीं हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो रामायण के बारे में हम नहीं जानते हैं। वैसे रामायण कथा के अनुसार आपने सुना ही होगा और आप भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी से परिचित ही होंगे। क्या आप जानते हैं कि राम की पत्नी सीता के साथ साथ उर्मिला, जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी, उन्होंने भी बहुत बड़ा बलिदान दिया था। ये रामायण एक भूल अध्याय है। संभव है कि आपने राजकुमारी उर्मिला और उसके बलिदान के बारे में नहीं सुना होगा। तो आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में विस्तार से अपने इस रिपोर्ट में। ये उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म ही था। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में उपेक्षित थी, पर वो हो न सका। सबसे संकट के क्षणों में भी उर्मिला आंसू ना बहा सकी थी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक वचन लिया था कि वो कभी आंसू नहीं बहाएंगी, क्योंकि अगर वो अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि अपने पति को 14 सालों के लिए अपने से दूर जाने देना और उसकी विदाई पर आंसू भी ना बहाना किसी नवविवाहिता के लिए कितना कष्टकारी होता है। कितना हृदय विदारक पल था वो, जब परम पूजनीय महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए थे। लेकिन वचन के सम्मान को रखने के लिए उर्मिला तब भी नहीं रोई थी। महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके यानी मिथिला ले जाना चाहते थे, ताकि माँ और सखियों के साथ में उर्मिला का पति के दूर जाने का दुख कुछ कम हो सके। लेकिन उर्मिला ने मिथिला जाने से साफ मना कर दिया था, वो भी ये कहते हुए कि अब पति के परिजनों के साथ रहना और दुखों में उनका साथ ना छोड़ना ही अब उनका पति धर्म है। हम भगवान राम के बारे में रामायण के अनुसार इतना जानते हैं कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता को 14 साल का वनवास हुआ था और वो तीनों रावण के वध के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। लेकिन ऐसी बहुत सी कहानी है रामायण के बारे में जो कोई भी नहीं जानता है। यहाँ तक कि टीवी के अनुसार भी इस कथा की जानकारी दी गई है और रामायण की लगभग सभी कथाओं से आप लोग परिचित ही होंगे। लेकिन इस महाकाव्य में रहस्य बनकर छुपी है कुछ ऐसी छोटी छोटी कथाएं जिनसे आप लोग बिल्कुल भी परिचित नहीं होंगे। तो आइए बताते हैं कि वो कौन सी बातें हैं रामायण के बारे में जो आप नहीं जानते हैं। रामायण कथा के अनुसार आप लोग राम, लक्ष्मण और सीता से तो परिचित होंगे ही। क्या आप जानते हैं कि राम की पत्नी सीता के साथ साथ उर्मिला, जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी, उन्होंने भी बहुत बड़ा बलिदान दिया था। ये रामायण का एक अद्भुत अध्याय है जो संभव है कि आपने राजकुमारी उर्मिला और उसके बलिदान के बारे में नहीं सुना होगा। तो आइए हम आपको राजकुमारी उर्मिला से परिचित करवाते हैं और कहते हैं कि जब लक्ष्मण का जन्म हुआ
तो वो जन्म के बाद तब तक रोता रहा जब तक वो राम के बगल में नहीं रखा गया था। उस दिन के बाद से वो हमेशा से राम के बगल में ही था, चाहे वो उनके साथ विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए जाना हो या जंगल में वनवास के लिए। लक्ष्मण का विवाह सीता की छोटी बहन उर्मिला से हुआ था। कैकेयी की इच्छाओं के अनुसार अयोध्या के राजकुमार राम को 14 साल के लिए जंगल में वनवास जाने के लिए कहा गया था। लक्ष्मण, जो कि राम भक्त थे और हमेशा राम के बगल में रहते थे और वनवास भी साथ में गए थे, राम अपनी पत्नी के जोर देने पर उसे जंगल में साथ लेकर गए। जब उर्मिला ने साथ जाने को कहा तो लक्ष्मण ने कहा कि वो तो राम भैया और उनकी पत्नी सीता भाभी की देखभाल के लिए साथ में जा रहे हैं। लक्ष्मण ने उर्मिला को लेकर जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उनको साथ में ले जाने से उर्मिला की जिम्मेदारी भी आ जाएगी। इस तरह से लक्ष्मण जंगल में राम के साथ गए और अपनी पत्नी को साथ ले जाने से इनकार कर दिया था। वनवास की पहली रात को वन में राम और सीता सो गए थे और लक्ष्मण ने उन पर नजर रखी हुई थी। कुछ समय बाद निंद्रा देवी यानी नींद की देवी ने लक्ष्मण का दरवाजा खटखटाया और लक्ष्मण को नींद में जाने के लिए कहा। हम आपको बता दें कि कथा के अनुसार बताया गया है कि लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से धर्म विनती करते हुए कहा कि वो अगले 14 सालों के लिए नहीं सो सकते, क्योंकि वो अपने बड़े भैया और भाभी की रक्षा करने के लिए लगे हुए हैं। देवी उसकी भक्ति से प्रभावित हो गई थी और अगले 14 साल के लिए उसे छोड़ने के लिए सहमत भी हो गई थी। निंद्रा देवी ने कहा कि प्रकृति के कानून के अनुसार किसी और को लक्ष्मण की नींद की हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। तब लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से अनुरोध किया कि वो उनकी पत्नी उर्मिला के लिए उनके पास जाएं और उसे लक्ष्मण के हिस्से की नींद दे दें। लक्ष्मण जानते थे कि कर्तव्यवश उर्मिला आसानी से सहमत हो जाएगी। निंद्रा देवी उर्मिला के पास गईं और उससे लक्ष्मण की दशा को समझाई। जब उर्मिला ने जवाब दिया कि मुझे अगले 14 साल के लिए मेरे पति की नींद की हिस्सेदारी दे दो, ताकि वो लगातार किसी भी तनाव या थकान के बिना जागे रह सकें। इस प्रकार उर्मिला रात और दिन सोती रहीं, लेकिन 14 साल के लिए, और लक्ष्मण ध्यान से राम और सीता की सेवा करते रहे। इस प्रकार उर्मिला ने 14 साल तक सोकर अपने पति धर्म निभाने में मदद की थी। दरअसल निंद्रा देवी ने उनसे कहा था कि वह 14 साल के लिए उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके जगह पर सोएंगी। निंद्रा देवी ने उनकी ये बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वो अयोध्या लौटेंगे, उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वो राम का राज तिलक भी नहीं देख पाएंगे, जबकि उनके स्थान पर उर्मिला ने ये राज तिलक की रस्म देखी थी। हम आपको बता दें कि एक और वाकया ऐसा है जो ये बताता है कि लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला थी। मेघनाद के वध के बाद उनका शव राम जी के खेमे में था। जब मेघनाद की पुत्री सुलोचना उसे लेने आई और पति का छिन्न मस्तक देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक दुखित हो गया और उसकी आंखों से बड़े जोरों से पानी की बूंदें बरसने लगी। रोते समय उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धाराशायी देख करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निंद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही थी तो सांस और दूसरे परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उसका उत्तर भी सीधा है। वो ये है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था और उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 काम कर सकती थी। यही वो वजह है जिसके कारण लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने ये तीनों काम किए थे। पवित्र हिंदू ग्रंथ रामायण के माध्यम से हमने लगभग सभी प्रमुख पात्रों को जाना और समझा है।
जिसमें श्री राम, लक्ष्मण, देवी सीता और बजरंग बली हैं। और उनके अलावा भी कई ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में हम जानते जरूर हैं, लेकिन उनके त्याग और बलिदान से शायद आज भी अनभिज्ञ हैं। आज हमने आपको बताया और दिखाया लक्ष्मण जी की पत्नी राजकुमारी उर्मिला के बारे में, जो अपने पति से 14 सालों तक दूर रहीं, फिर भी उन्होंने अपना पत्नी धर्म निभाती ही रही और अपने पति लक्ष्मण के लिए रामायण का सबसे बड़ा बलिदान दिया। तो आज के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। नमस्कार।